नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। दिवाली का त्यौहार जब नज़दीक आता है तो हमारे मन में प्रसन्नता छा जाती है, हम खुश हो जाते हैं, मन में खुशियाँ छा जाती है, घर में भी खुशियाँ छा जाती है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, बहुत बड़ा त्यौहार है। किंतु दिवाली के त्यौहार में बीच में एक ऐसा दिन आता है जब हम डर जाते हैं, हमको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। चारों तरफ से कहीं थाली बजने की आवाज़, कहीं घंटी की आवाज़, कहीं शंख बजने की आवाज़। ये आवाज़ें क्यों सुनाई देती है? क्योंकि चारों तरफ नकारात्मकता छा जाती है। सबके मन में ऐसा होता है कि आज कुछ बुरा होगा, ये दिन बहुत भारी है। इस प्रकार के मन में भय प्राप्त हो जाता है क्योंकि चंद्र जो है पृथ्वी से बहुत दूर जाता है। इस प्रकार से ये सब बातें मन में आती है। कई जगह तो चौराहे पे सन्नाटा छा जाता है। रोड पे ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी रखी है कि हम डर जाते हैं। हम यदि ऑफिस से घर आते हैं तो घर से फ़ोन आता है कि देखो भैया, ध्यान से आना, कहीं कुछ आपका पैर न पड़ जाए। इस प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती है। हम भयभीत हो जाते हैं। काले जादू, तांत्रिक विद्या, मारण मोहन उच्चाटन, इस प्रकार की विद्या काली चौदस के रात्रि को होती है। लोग दिन से ही लग जाते हैं। इस प्रकार की विधि विधान भी कुछ लोग करते हैं। ये अत्यंत अशुभ है और इसको भगाने के लिए ही हम थाली, घंटी, शंख आदि बजाते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना भी करते हैं क्योंकि काली चौदस को देखिए नरक चतुर्दशी का दिन भी कहा जाता है। और साथ ही एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सुन के आप सच में चौंक जाओगे। किंतु इससे पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, आप अपने परिवारजनों को, मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए, वो भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। जैसा मैंने कहा, काली चौदस को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन हम यदि दीपदान करते हैं, दीप प्रागट्य करते हैं तो हमें यमदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि काली चौदस के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो हनुमान जी की पूजा उपासना भी करते हैं। और क्यों न करें, क्योंकि भूत प्रेत आदि नकारात्मक चीज़ों का भय भगाने के लिए हम हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। और अंतिम बात यह भी है कि काली चौदस को हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। यह रूप चतुर्दशी जो है, इसका फल क्या है आप जानते हैं? रूप चतुर्दशी के दिन एक ऐसे भगवान की पूजा की जाती है जिसकी कृपा से हम हैंडसम बन जाते हैं, ब्यूटीफुल बन जाते हैं। हमारी पर्सनालिटी में अनेक गुना बढ़ोतरी हो जाती है, हमारा प्रभाव बढ़ जाता है, चेहरे पे ग्लो भी बढ़ जाता है। और जानते हैं यह कौन देव है? यह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की पूजा उपासना यदि हम नरक चतुर्दशी के दिन, काली चौदस के दिन, जिसको हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, आपने शायद ये पहली बार सुना होगा। श्री कृष्ण भगवान की हम पूजा उपासना काली चौदस के दिन करेंगे, रात्रि को करेंगे, तो श्रद्धा रखिए, हमारे प्रभाव में अनेक गुना बढ़ोतरी होगी। हम प्रभावी हो जाएगी, हमारी पर्सनालिटी में अनेक गुनी बढ़ोतरी हो जाएगी। मित्रों, यह मंत्र का भी आपको जाप करना है और यह मंत्र है क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य कीजिए और देखिए इसका फल कैसा प्राप्त होता है। हर नरक चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी समझकर ये मंत्र का जाप भी आप अवश्य कीजिए, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। काली चौदस काली नहीं है, उजली भी है। और जी हाँ, यह मैं आपको पुनः अनुरोध करूँगा कि यह चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जी हाँ, यह जो बात है यह अपने मित्रों को, परिवारजनों को भी शेयर कीजिए। और रुकिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखनी है। और क्या कमेंट लिखनी है आप जानते हैं? जय श्री कृष्ण।